हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया एमजी। हम आज के वीडियो में पाइपिंग कैसे बनाना है वो सीखने वाले हैं। और पाइपिंग बनाने के साथ साथ में पाइपिंग को अस्तर से पलटी कैसे करना है वो भी सीखने वाले हैं, और कैनवास से पलटी कैसे करना है वो भी सीखने वाले हैं। अगर हमारे पास कोट डोरी नहीं है तो बिना डोरी की पाइपिंग भी हम फिनिशिंग के साथ कैसे बनाएंगे वो भी हम ए वाले वीडियो में सीखेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए फैब्रिक को हमेशा हमें बायस फोल्ड करना है। बायस यानी हम फैब्रिक को क्रॉस फोल्ड करेंगे, तो जो फैब्रिक अभी मैंने क्रॉस फोल्ड किया उसको हम बायस बोलेंगे। पर हर बार जरूरी नहीं है कि हम बायस में ही पाइपिंग कट करें। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बायस पाइपिंग कब कट करनी है और स्ट्रेट पाइपिंग कब कट करनी है? तो जब भी हमारी कोई स्ट्रेट लाइन में पाइपिंग लगानी है, जैसे कि स्लीव का एंड वाला पार्ट हुआ, कुर्ती का साइड कट हुआ, तो उसमें हम बायस पाइपिंग भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रेट वाली पाइपिंग भी यूज कर सकते हैं। पर जब हमारा नेक राउंड है तब कंपलसरी हमें बायस पाइपिंग ही लगानी है। यानी बायस वाली पाइपिंग सब जगह पे यूज हो सकती है, जैसे कि राउंड नेक, कुर्ती के साइड कट, स्लीव का एंड वाला पार्ट। पर स्ट्रेट वाली पाइपिंग सब जगह पे यूज नहीं होगी। तो अभी हम वो देखेंगे कि पाइपिंग को बायस कट कैसे करना है। तो ये हमारा रेगुलर फैब्रिक हुआ। अब इसको हम क्रॉस फोल्ड करेंगे। अब समझो कि ये मेरा पूरा 1 मीटर का फैब्रिक है, तो मैं पूरा तो इसको ऐसे क्रॉस नहीं करूंगी क्योंकि फैब्रिक वेस्ट जाएगा। तो हमें जितना चाहिए उसके हिसाब से हम इतना क्रॉस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, पर प्रॉपर क्रॉस फोल्ड होना चाहिए, ऐसे हम क्रॉस कट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम पूरा बायस फैब्रिक फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम पाइपिंग को कट कर सकते हैं। फिर हमें जॉइंट लगा देना है पाइपिंग को, तो हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं जाएगा। पर अभी मेरा फैब्रिक कम है तो इसलिए मैं पूरा बायस कर रही हूँ। तो इस तरह से हम पूरा क्रॉस फोल्ड कर देंगे। हम पाइपिंग को कट करने के लिए प्रॉपर मेजरमेंट यानी प्रॉपर मार्क करके भी हम कट कर सकते हैं और ऐसे ही कट कर सकते हैं। पाइपिंग कट करने के लिए ए वाला फैब्रिक हमारा ऑन फोल्ड है, तो ऑन फोल्ड से मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 1 इंच पे। यहाँ से भी हम मार्क करेंगे 1 इंच पे, और यहाँ से भी हमें मार्क करना है 1 इंच। और ज्यादा पाइपिंग चाहिए तो यहाँ से मैं मार्क करूंगी 2 इंच। मैंने यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे 2 इंच क्यों किया है? क्योंकि ये फैब्रिक मेरा ऑन फोल्ड है, तो जब ओपन होगा तो हमें 2 इंच ही मिलने वाला है। तो इस तरह से मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इस सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया है। और ए वाला मार्किंग कंपलसरी 2 इंच पे करना जरूरी नहीं है। ए वाला मार्किंग हम 1 इंच पे भी कर सकते हैं, तो हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं जाएगा। अभी हमने जो मार्क किया है उसके ऊपर हम कट कर देंगे। और जो भी हम बायस पट्टी कट कर रहे हैं उसको क्रॉस पट्टी भी बोलते हैं, बायस पट्टी भी बोल सकते हैं। और बायस इसलिए क्योंकि देखो कि इसको हम जितना भी ऐसे खींचेंगे तो ये लंबा होगा, और जो भी शेप में हमें उसको सेट करना है वो शेप में सेट भी हो जाएगा और बहुत ज्यादा प्लीट्स भी नहीं आएगी। अब हमें बायस पट्टी को ज्वाइंट कैसे करना है वो देखेंगे। जैसे कि हमारा इस तरह से कट हुआ था, तो यहाँ से जब हम उठाएंगे तो इस तरह से हमारा फैब्रिक होगा। तो इसको हमें उल्टा करना है। देखो कि ये मेरा राइट फैब्रिक है और ये भी मेरा राइट फैब्रिक है, तो राइट फैब्रिक तो राइट के ऊपर ही जाना चाहिए, तो इसको हमें उल्टा कर देना है इस तरह से। तो ए वाला फैब्रिक तो हमारा राइट ही हुआ और इसको हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, तो फैब्रिक हमें राइट ही मिलेगा। ज्वाइंट इस तरह से क्रॉस होगा, हमारी जो पट्टी है वो हमें स्ट्रेट मिलेगी। इसी तरह से सेम दूसरी मेथड, हमारी जो बायस पट्टी कट हुई है उसको हम पहले स्ट्रेट कट कर देंगे।
फैब्रिक को मैंने ऊपर रखा है। अब यहाँ पे हमें नीचे वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए जितना भी फैब्रिक यहाँ पे क्रॉस है उसको हमें स्ट्रेट कट कर देना है। अब इसको हम यहाँ पे ही स्टिच लगाएंगे इस तरह से, तो भी हमें स्ट्रेट मिलेगा। दोनों मेथड में फैब्रिक की पट्टी तो हमें स्ट्रेट ही मिल रही है, पर एक में जॉइंट स्ट्रेट होगा और एक में क्रॉस होगा। अब इसमें स्टिच तो डायरेक्ट हम ऐसे ही लगा देंगे, ऐसे करके 1/2 इंच पे स्टिच लगा देनी है। पर ए वाली मेथड पे क्या होगा, ए हमारा राइट है तो इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, राइट के ऊपर राइट, तो इस तरह से हमारा क्रॉस रहेगा। पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हम स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच के गैप पे, तो 1/2 इंच पे देखो हम पहले मार्क करेंगे। आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए मैं मार्क करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने जो मार्क किया है ए वाला मार्किंग हमारा जहाँ पे भी हमारी स्टिच आनी चाहिए वहां पे मिलना चाहिए। इस तरह से देखो दोनों साइड पॉइंट बाहर निकलेगा, पर जहाँ पे हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है वहां पे हमारा फैब्रिक परफेक्टली मिलना चाहिए। अगर देखो कि हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे तो क्या होगा, एक साइड फैब्रिक कम होगा और दूसरी साइड फैब्रिक ज्यादा होगा। पर हमें क्या करना है कि जहाँ पे हमें स्टिच लगानी है वो वाला पार्ट मिलाना है, दोनों साइड पॉइंट बाहर निकलेगा उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हम रख के यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो एक में हमें क्रॉस स्टिच लगानी है और एक में हमें स्ट्रेट स्टिच लगानी है। तो अभी हम स्टिच लगाना देखेंगे। यहाँ पे हम दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाएंगे और 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब इसी तरह से हम क्रॉस जॉइंट करना देखेंगे। तो ए भी राइट है, ए भी राइट है, राइट के ऊपर राइट, और इस तरह से क्रॉस फैब्रिक होगा। मेन पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो यही वाला है कि हम जहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ पे हमारा फैब्रिक मिलना चाहिए। तो यहाँ से हमें लॉक लगाना स्टार्ट करना है। पहले हम लॉक लगाएंगे, उसके बाद में हम स्टिच लगाएंगे। वापिस हमें लॉक लगा के स्टिच को एंड करना है। तो इस तरह से हमें देखो कि बायस पट्टी एकदम परफेक्टली स्ट्रेट मिलेगी। ऊपर जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे और इसी तरह से सेम नीचे वाली साइड। तो यहाँ पे भी जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। अब पाइपिंग बनाने के लिए हमें प्रेशर फुट को चेंज करना होगा। तो इस तरह से हमारा वन साइड प्रेशर फुट है, इसमें राइट और लेफ्ट दोनों साइड का प्रेशर फुट आता है। हम कोई भी साइड का यूज कर सकते हैं, हमें जो साइड पाइपिंग बनानी है उसके हिसाब से हम प्रेशर फुट यूज करेंगे। अभी प्रेशर फुट को कैसे चेंज करना है वो हम देखेंगे। यहाँ से हमें नट को ओपन करना है, प्रेशर फुट को हम यहाँ से निकालेंगे और जो नया प्रेशर फुट है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और हमें नट को फिट कर देना है। तो इस तरह से हम प्रेशर फुट को चेंज कर देंगे। ये हमारी कोट डोरी है, तो इस तरह से कोट डोरी हमें रेडी ही मिलेगी। इसमें कलर होते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर में भी अवेलेबल होती है और वाइट कलर में भी अवेलेबल है। तो अभी हम वाइट वाली कोट डोरी यूज करेंगे क्योंकि ये वाली जो कोट डोरी वो एकदम पतली है, यानी हमारी पाइपिंग भी एकदम पतली यानी बारीकी से बनेगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कोट डोरी लिया है। अभी हमने जो फैब्रिक कट किया है उसके बीच में हमें कोट डोरी को रखना है। फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे और हमें कोट डोरी कौन सी साइड रखनी है, फैब्रिक की रॉन्ग साइड। तो ये हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड है और ये फैब्रिक की हमारी राइट साइड है। तो इस तरह से बीच में हम कोट डोरी को रखेंगे, फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को परफेक्टली मिलाते जाना है और यहाँ पे हमें स्टिच लगाते जानी है। अब जब हमें स्टिच लगाएंगे तो मुझे पाइपिंग की स्टिच थोड़ी सी दूर लग रही है, तो इसको हम नज़दीक कैसे लगाए, यानी हमें एकदम पतली पाइपिंग बनानी है तो उसके लिए हम प्रेशर फुट का सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम वो देखेंगे कि प्रेशर फुट के सेटिंग को कैसे चेंज करना है। अभी हमें मशीन की सेटिंग को कैसे चेंज करना है वो देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक स्क्रू होगा तो उसको हमें थोड़ा सा क्रॉस करना है। तो उसके लिए पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें स्क्रू दिखेगा।
देखो अभी ये ऊपर हुआ, प्रेशर फुट जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो स्क्रू ऊपर नीचे होता है। पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, स्क्रू को ओपन करने के लिए जब हम स्क्रू को ओपन करते हैं तब हमारा नी लिफ्टर है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और हमारा जो फुट पेडल है वहां पे भी हमारा पैर नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा स्क्रू ऊपर नीचे ना हो। देखो अभी मैंने नी लिफ्टर से उसको मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ, पर ऐसे होना नहीं चाहिए, इसलिए हमें वहां से नी लिफ्टर से पैर हटा लेना है। अभी हम स्क्रू को कैसे सेट करना है वो देखेंगे। तो स्क्रू को यहाँ से हमें ओपन करना है, थोड़ा सा हम लूज करेंगे। हमने नॉर्मल लूज कर दिया है। अब इसके बाद में हमारा जो प्रेशर फुट है उसको हमें मशीन की अंदर की साइड टर्न करना है, थोड़ा सा क्रॉस। अब देखो कि हमें प्रेशर फुट को कितना क्रॉस करना है। आप पहले देख सकते हो कि हमारी जो नीडल है वो इस तरह से सेंटर में है, पर प्रेशर फुट को हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। हमने ऊपर से स्क्रू लूज किया है तो प्रेशर फुट क्रॉस होगा, तो इतना हम क्रॉस करेंगे। और कितना क्रॉस करना है, हमारा जो ये प्रेशर फुट का लेवल है यहाँ से हम नीडल को थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं नॉर्मल, तो इतना हम क्रॉस करेंगे। और वापिस हम हमारा जो स्क्रू है उसको हम टाइट करेंगे। और जब हम स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तभी भी हमारा पैर साइड में ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमने स्क्रू को टाइट कर दिया है। अभी हम स्टिच लगाएंगे। तो अभी हम पहले से ही स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। कोट डोरी को हम बीच में रखेंगे और हम स्टिच लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी रेगुलर स्टिच पहली वाली बाहर है, दूसरी देखो थोड़ी सी साइड में लगी है। तो इससे क्या होगा कि हमारी पाइपिंग एकदम छोटी सी बनेगी और एकदम पतली बनेगी। तो अब इसी तरह से हम कंटिन्यू स्टिच लगाएंगे और बहुत ज़्यादा क्रॉस भी नहीं कर देना है, वरना डोरी के ऊपर स्टिच लग जाएगी। डन। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग रेडी है। तो जिस तरह से हमने पाइपिंग रेडी की, इसी तरह से सेम टू सेम हमें दूसरी पाइपिंग भी रेडी कर देनी है। तो आप देख सकते हो कि जैसे हमने पाइपिंग रेडी की है उस तरह से हमारी दूसरी पाइपिंग भी रेडी हो गई है। सिर्फ हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा जो मार्जिन है उसको हमें ओपन करके स्टिच लगानी है। और हमने 2 इंच की पाइपिंग कट की थी तो हमारा फैब्रिक यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें जितना फैब्रिक चाहिए उतना ही हम रखेंगे और बाकी का जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। पर समझो कि हमने पहले से ही 1 इंच कट किया होता तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं मिलता, तो हमें कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरह से आपको जो भी पसंद है उसके हिसाब से आप फैब्रिक कट कर सकते हो। हमने यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक इसलिए कट किया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम पाइपिंग बनाते हैं तो ये वाला फैब्रिक अनइवन होता है, तो इस तरह से हम कट कर देंगे तो सेट हो जाएगा हमारा फैब्रिक। तो इसी तरह से जितना भी फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। इसी तरह से अभी हमने जो पाइपिंग रेडी किया उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। तो इसी तरह से हमारी पाइपिंग रेडी है। अब पाइपिंग को कैसे लगाना है वो देखेंगे और उसकी भी हम 2 मेथड अलग अलग देखने वाले हैं। तो अभी हमने जो पाइपिंग रेडी किया है उसको हम ब्लाउज के बैक साइड वाले पार्ट में पाइपिंग को कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग रेडी है। ये हमारा फैब्रिक का राइट पार्ट है, ये हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड है। तो राइट के ऊपर हमें पाइपिंग को रखना है। यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे। पाइपिंग रखते वक्त हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मार्जिन वाला पार्ट हमारी नेक की मार्जिन की साइड जाएगा। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच तो एक्स्ट्रा रखा ही होगा, तो उस हिसाब से हमें पाइपिंग को रखते हुए स्टिच लगानी है। पर जब पाइपिंग हम लगा रहे हैं तो हमें इसको उतना ज़्यादा खींचना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। तो नॉर्मल हम इसको खींचेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे और जो भी शेप आ रहा है वो शेप में हमें पाइपिंग को सेट करना है। अब देखो कि हमारा नेक यहाँ पे राउंड है,
और ये पाइपिंग हमने बायस कट की है तो ये इजीली बायस राउंड में सेट हो जाएगी। तो इस तरह से देखो कि हमने इसको बायस सेट कर दिया है और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। पर अगर इसकी जगह पे स्ट्रेट पाइपिंग होती तो ये बायस परफेक्टली तो ये पाइपिंग इतनी परफेक्टली सेट नहीं होती। तो इस तरह से हमने पाइपिंग लगा दिया है। जितना भी पाइपिंग एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। अब हमें इसको पलटी कैसे करना है तो उसके लिए हम अस्तर रखेंगे। ये हमारा राइट फैब्रिक है। अस्तर में राइट रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं होगा, पर राइट फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर रखना है और अस्तर को हम फिर नीचे की साइड जाने देंगे। इस तरह से हमें पलटी कर देना है और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमने जो स्टिच लगाई है उसके ऊपर हमें वापस स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हम परफेक्टली मिलाएंगे और हमने अभी जो स्टिच लगाई है उसके ऊपर हम वापस स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरह से हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मिलाते जाएंगे और स्टिच लगा देंगे। हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पाइपिंग दूर है, अब देखो कि हमारी तो पाइपिंग एकदम नज़दीक आ गई है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई स्टिच थोड़ी सी दूर है, तो वापस आप एक बार अस्तर की साइड से और आपको वापस एक बार मेन फैब्रिक की साइड से स्टिच लगा देनी है। तो जो हमारा गैप रहेगा पाइपिंग के बीच का वो निकल जाएगा पूरा और एकदम नज़दीक से हमारी पाइपिंग दिखेगी। और इतनी स्टिच लगाने के बाद जहाँ पे भी हमारा राउंड शेप आ रहा है वहाँ पे हमें कट लगाना है। तो कट लगाते वक्त हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारी स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जहाँ पे भी राउंड आ रहा है वहाँ पे हमें क्रॉस कट लगाना है। स्ट्रेट में हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसी तरह से हम पार्ट को इस तरह से पलटी कर देंगे और यहाँ पे हमें प्रेस लगा के देखना है इसका फाइनल लुक। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारी सिर्फ पाइपिंग ही दिख रही है। तो अभी हम इसको प्रेस लगा के पूरा इसका लुक देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है, आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो। ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा अस्तर है। तो सिर्फ हमारे बीच में से पाइपिंग ही दिखेगी और जो हमारा राउंड शेप है वो भी हमारा एकदम परफेक्ट। यहाँ पे भी देखो एकदम पतली पाइपिंग बनेगी। तो इसी तरह से अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो सेम मेथड से हम नेक को पलटी कर सकते हैं, सिर्फ हमारी बीच में पाइपिंग नहीं रहेगी। अब हम दूसरी मेथड से पाइपिंग कवर करना सीखेंगे। अभी हमने जो पहला वीडियो बनाया पाइपिंग का उसमें हमने अस्तर से पलटी कर दिया था, पर अभी हम जो दूसरा वीडियो बना रहे हैं उसमें हमें वो सीखना है कि हम पाइपिंग भी लगाएंगे और अलग पट्टी से कवर करेंगे ताकि हमारा नेक एकदम मजबूत हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मिला के पहले हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे और स्टिच हम लगाएंगे 0.25 गैप पे। तो हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मिलाते जाएंगे और 0.25 गैप पे हम स्टिच लगाते जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे 0.25 गैप पे स्टिच लगा दिया है। अस्तर को तो हमने साथ में यहाँ पे स्टिच कर दिया है। तो अभी हमें कैनवास की अलग पट्टी कट करनी है। तो कैनवास की अलग पट्टी कैसे कट करनी है अभी हम वो देखेंगे। अभी हमें दोनों साइड के नेक को परफेक्ट मिलाना है और यहाँ पे हम पिंस लगा देंगे ताकि हमारा नेक वाला पार्ट है वो आगे पीछे ना हो जाए। और इसके बाद में हमें पेपर कैनवास लेना है। तो यहाँ पे मैंने पेपर कैनवास लिया है, उसको हमने अनफोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से हमने कैनवास को अनफोल्ड कर दिया है। अब इस कैनवास में हमारी एक साइड चमक वाली साइड यानी वो वाली साइड हमारी गम वाली साइड होगी और एक साइड हमारी प्लेन है। तो प्लेन वाली साइड हमें ऊपर की साइड रखनी है
और गम वाली साइड हमें अंदर की साइड जाने देनी है। अब कैनवास को हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हमारा जो ब्लाउज का बैक साइड वाला पार्ट है हम उसको रखेंगे। ऑन फोल्ड की साइड नेक को हमें परफेक्ट मिलाना है। उसके बाद नेक जैसे भी जा रहा है उसको जाने देना है और यहाँ पे हमारा नेक का जो भी शेप है वहां पे हमें मार्क करने हैं। और ऊपर की साइड हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे 0.25 जितना। फिर हमारा नेक है उसको हम यहाँ से उठा लेंगे और हमने जो मार्क किया है वो सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे की साइड हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच का गैप रखना है और हमें मार्क करना है। ए वाला गैप हम 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 भी रख सकते हैं और 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब ये किसके ऊपर डिपेंड है, जैसे कि हमारा स्टिच में जाने वाला है 1/2 इंच, तो उसके बाद हमें बाहर कैनवास जितना दिखाना है उतना हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं। जैसे कि मुझे बाहर दिखाना है 0.75, तो मैं यहाँ पे मार्क कितने इंच पे करूँगी, 1.25 पे। अगर मुझे बाहर पूरा 1 इंच कैनवास दिखाना है तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 1.5 इंच, क्योंकि हमारा 1/2 इंच तो स्टिच में जाने वाला है। इसी तरह से सेम अगर आपका स्टिच में 0.25 ही जा रहा है तो आप यहाँ पे 1 इंच भी रख सकते हो, तो आपको रेडी 0.75 मिलेगा। तो इसी तरह से आपका जितना स्टिच में जा रहा है उतना और जितना आपको बाहर रेडी दिखाना है उतना आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो मेरा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा और मुझे रेडी दिखाना है 0.75, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 1.25 पे। तो 1.25 पे हम मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने जो मार्क किए वो सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम वापस एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और शेप ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे कट करना है। तो पहले हमें बाहर वाली लाइन है उसको कट करनी है, उसके बाद में अंदर वाली लाइन को कट करेंगे और ऊपर की साइड जितना एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। और यहाँ सेंटर हमारा जो है वहां पे भी हम एक कट लगाएंगे। अब हमें इसको हमारा एक्स्ट्रा अस्तर या मेन फैब्रिक के ऊपर हम उसको चिपका सकते हैं। अभी हमने जो कैनवास कट किया उसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका दिया है। उसके बाद बाहर की साइड हमें 1 इंच जितना फैब्रिक रखना है और अंदर की साइड हम इसको कट टू कट कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड भी कट टू कट कटिंग कर देना है क्योंकि हमने पहले से 0.25 एक्स्ट्रा रखा है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और 0.25 गैप पे हमें स्टिच लगानी है। पहले हमें फैब्रिक ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रखना है ताकि हमें स्टिच लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पे हमारी नॉर्मल प्लीट्स भी आ सकती है, तो हमें प्लीट्स ले ही लेना है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम कट टू कट कटिंग करेंगे। अगर पहले से इतना हम कम रखेंगे तो हमें स्टिच लगाने में प्रॉब्लम आएगी और इतनी इजीली हम स्टिच नहीं लगा सकते हैं। तो अब जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। पाइपिंग कैसे बनाना है वो हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। पाइपिंग कैसे लगानी है वो भी अभी हमने देखी। तो इसी तरह से हम यही नेक में पाइपिंग लगा देंगे। सिर्फ डिफरेंट इतना है कि इसमें हमारा अस्तर साथ में अटैच है।
तो इसी तरह से हम पाइपिंग को थोड़ा सा खींचते जाएंगे और हमें स्टिच लगाते जानी है। और जहाँ पे भी हमारा राउंड शेप आ रहा है वहाँ पे पाइपिंग को हम पहले से राउंड शेप में सेट करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है, पाइपिंग हमने लगा दी है। अब इसके ऊपर हमने अस्तर तो पहले से लगा दिया है, तो हम कवर किससे करेंगे? अभी हमने जो कैनवास पट्टी रेडी की है उससे हमें कवर करना है। तो हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे हमें सेंटर कट को प्रॉपर मिलाना है। ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो कि हमने जो 0.25 एक्स्ट्रा रखा था वो हमें मिला ही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे, पर स्टिच हमें पीछे की साइड से लगानी है। तो इस तरह से हम दोनों साइड कैनवास को चेक करेंगे। यहाँ पे भी हमारा कैनवास एकदम बराबर आ गया है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे पिन्स लगा सकते हैं। तो इसे सेंटर लेके यहाँ पे हम पिन्स ही लगा देंगे। एक पिन्स हमें सेंटर पे लगा देनी है और एक पिन हम नेक के सेंटर पे लगाएंगे और एक पिन हमें नेक के स्टार्टिंग में लगा देनी है। अब हमें पीछे की साइड से स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमें कैनवास और मेन फैब्रिक दोनों को मिलाते जाना है और स्टिच लगाते जानी है। डन। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी है। कैनवास में भी इस तरह से हमारी स्टिच लग चुकी है। इसके बीच में हमारी पाइपिंग आ गई और कैनवास हमारा पीछे की साइड चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगा। सिर्फ अब हमें जो हमारा राउंड वाला पार्ट है वहाँ पे कट लगाने हैं। तो जहाँ पे भी हमारा नेक का राउंड शेप आ रहा है वहाँ पे हम कट्स लगाएंगे। और कट लगाते वक्त हमें वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारी स्टिच कट नहीं होनी चाहिए और स्टिच से कट हमारा बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम कट लगा देंगे। अब हम इसको पलटी करके देखेंगे। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। तो आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो कि हमारी एकदम परफेक्टली पाइपिंग लग जाएगी। नेक राउंड शेप होगा तो भी हमारी परफेक्ट शेप में ही पाइपिंग लगेगी। और इसका फाइनल लुक हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे बिना कोट डोरी की पाइपिंग बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे नेक ले लिया है। ज़्यादातर ए वाली पाइपिंग कटोरी वाले ब्लाउज में होती है, तो उसमें मैन फैब्रिक और अस्तर दोनों होता है। तो इसमें हमने मैन फैब्रिक और अस्तर को 0.25 की स्टिच लगा के पैक कर दिया है। अब यहाँ पे हमें पाइपिंग लगानी है, तो उसके लिए हमने बायस फैब्रिक कट किया है। बायस फैब्रिक कैसे कट करना है वो हमने स्टार्टिंग में देखा है। हमने अभी यहाँ पे 2 इंच की अस्तर की पट्टी ली है। आप यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हो, पर मैंने 2 इंच इसलिए लिया है क्योंकि बाकी का अस्तर हम बाद में कट कर देंगे। और अस्तर ही अभी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर ए वाले पाइपिंग में साड़ी का ही फैब्रिक होता है। हमारा जो राइट फैब्रिक है उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। जहाँ तक स्ट्रेट पार्ट है वहाँ तक हमें बायस पट्टी को खींचना नहीं है, पर जहाँ पे भी हमारा राउंड शेप आ रहा है नेक का वहाँ पे हमें बायस पट्टी को थोड़ा सा खींच के लगाना है। जैसे कि यहाँ से हमारा राउंड शेप स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ देखो कि हम नॉर्मल इसको खींच के शेप को सेट करेंगे। और जब हम खींच रहे हैं तो यहाँ पे हमारी क्रीज आएगी, पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी स्टिच में क्रीज नहीं आनी चाहिए, यानी स्टिच में हमारी प्लीट्स नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह से हम स्टिच लगाएंगे।
अब यहाँ पे हमारा राउंड शेप एंड हो गया है, तो इतने में हम कोई खींचेंगे नहीं, यहाँ पे हमें लूज रखना है। और यहाँ पे हमारा जॉइंट आया है, तो जॉइंट कैसे लगाना है वो भी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है। यहाँ पे वापस हमारा नेक में राउंड आ गया है, तो हम वापस बायस पट्टी को थोड़ा बहुत खींच के लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रेट पार्ट है, तो अब यहाँ पे हमें खींचना नहीं है और हम रेगुलर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी बायस पट्टी लग गई है। अपने आप ही ये फैब्रिक उठा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे हमें जो बायस पट्टी है उसको मार्जिन की साइड जाने देना है, और जो भी मार्जिन है वो बायस पट्टी के साइड जाने देना है। फिर ऊपर से हम फोल्ड करेंगे, और ऊपर का गैप हमारा 1/2 इंच या 0.75 जितना होगा तो चलेगा, पर उससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। तो इतना ही हम फोल्ड करेंगे, और जहाँ पे भी हमने पहली स्टिच लगाई है वहां से हमारा गैप 0.25 जितना होना चाहिए, और ऊपर से हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमें बायस पट्टी को अंदर की साइड जाने देना है, और जहाँ पे हमने स्टिच लगाई है वहां से हम 0.25 का गैप रखते जाएंगे और हम स्टिच लगाते जाएंगे। और जहाँ पे भी हमारा शेप राउंड आ रहा है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पर हमें यहाँ पे जो भी हमारा मेन ब्लाउज है वहाँ पे हमें इस तरह से प्लीट्स ले लेनी है, पर बायस पट्टी को हम स्ट्रेट ही रखेंगे, तो स्टिच लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी तरह से कंटिन्यू हमारी नेक में हम 0.25 गैप पे स्टिच लगा देंगे, पर ध्यान रखना है कि हमारा जो मार्जिन है वो हमारी बायस पट्टी के साइड ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमने स्टिच को एंड कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पीछे की साइड जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे, पर इसके लिए हमें पहले फैब्रिक ज़्यादा ही रखना होगा, तो हम स्टिच लगाते वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाद में तो हमें इसको कट ही करना है, तो जो मार्जिन है वो भी हमारा साथ साथ में कवर होता जाएगा। अब इसके बाद में देखो, जो भी मार्जिन है वो सारा मार्जिन हमारा बायस पट्टी के साइड चला गया है। यहाँ पे हमने स्टिच भी लगा दी है। अब यहाँ पे हमें इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड हमें कितना करना है, जितनी हमें पाइपिंग रेडी चाहिए। जैसे कि हमें बारीक यानी पतली पाइपिंग चाहिए तो हम आगे की साइड कम फैब्रिक दिखाएंगे, पर अगर आपको पाइपिंग थोड़ी बड़ी दिखानी है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक भी दिखा सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप आपके हिसाब से यहाँ पे फैब्रिक रख सकते हो। मैं यहाँ पे पतली पाइपिंग बना रही हूँ तो हम फैब्रिक थोड़ा सा कम दिखाएंगे। इस तरह से हम फैब्रिक को कम दिखाएंगे, और जो भी मार्जिन है वो सारा मार्जिन बायस पट्टी की साइड जाना चाहिए। फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद हमारी स्टिच कहाँ पे लगनी चाहिए, तो दोनों के बीच में हमारी स्टिच लगनी चाहिए, तो स्टिच दिखेगी भी नहीं और हमारी पाइपिंग भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। एक जैसा ही फैब्रिक दिखाते जाना है, और दोनों के सेंटर पे हम स्टिच लगाते जाएंगे। डन। तो इस तरह से कंटिन्यू यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। फिर राउंड में भी इसी तरह से हमें सेट करना है, तो वो भी हम देखेंगे कि राउंड में किस तरह से सेट करना है।
अब देखो कि यहाँ पे हमारा राउंड वाला शेप आया है, तो वहाँ पे भी हम सेम मेथड से मार्जिन को अंदर की साइड जाने देंगे। हमें जितनी पाइपिंग बाहर दिखानी है उतनी ही हम पाइपिंग बाहर दिखाएंगे और हम स्टिच लगाएंगे। तो इसी तरह से सेम हमारा जो दूसरी साइड का राउंड है वहाँ पे भी हम इसी तरह से सेम स्टिच लगाएंगे। इसमें हमारा स्टिच लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर फिनिशिंग भी हमें उतना ही परफेक्ट मिलेगा। डन। तो अभी हमारा राउंड वाला पार्ट खत्म हो गया है। अभी हमारा स्ट्रेट पार्ट ही बचा है, तो उसमें हम इजीली स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पे हम लोक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। अभी सिर्फ हमने बैक साइड वाले पार्ट में ही देखा है, पर हमें पहले क्लिप आई लगाने से पहले पाइपिंग लगा देनी है। उसके बाद हम जैसे रेगुलर क्लिप आई करते हैं वैसे हमें क्लिप आई कर देनी है। डन। तो अभी देखो कि आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो। अभी हमने प्रेस भी नहीं लगाया है, एकदम परफेक्ट राउंड में हमारा पाइपिंग सेट हो गया है। अभी हम इसको प्रेस लगा के इसका फिनिशिंग देखेंगे। और एक जैसी हमारी पाइपिंग बनी, और हम पीछे की साइड का भी इसका फिनिशिंग देख सकते हैं कि पीछे की साइड भी हमारा इतना परफेक्ट आएगा। अभी हम इसका फाइनल लुक देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक पूरा परफेक्टली पलटी हो चुका है। सिर्फ हमारी बीच में पाइपिंग दिख रही है जिसको हमने अस्तर से पूरा कवर किया है। तो ये हमारा फ्रंट का मेन पार्ट है। अभी हम बैक साइड वाला भी फिनिशिंग देखेंगे। तो बैक साइड भी आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा पलटी हो चुका है। और आप इसका फिनिशिंग ऐसे नज़दीक से भी देख सकते हो कि सिर्फ हमारी पाइपिंग ही दिखेगी। तो अभी हम इसका फाइनल लुक देखेंगे कि पाइपिंग तो हमने लगाना देखा, पर हमने अलग कैनवास वाली पट्टी से पाइपिंग लगाना देखा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो नेक है वो एकदम परफेक्टली मजबूती से कवर होगा, यानी यहाँ पे बिल्कुल भी लूजनेस नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने कैनवास की अलग पट्टी से कवर किया है। यहाँ पे आप कोई भी शेप इसी तरह से दे के हम कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट का लुक है, और हम इसका बैक साइड का भी फिनिशिंग देख सकते हैं। तो बैक साइड भी इसी तरह से हमारा परफेक्टली कवर होगा। यहाँ पे हमारी कोई प्लीट्स वगैरह नहीं आएगी। जो नेक का शेप है वही नेक के शेप में हमारा कवर होगा। और इसका भी हम पाइपिंग का फिनिशिंग देखेंगे, सिर्फ हमें पाइपिंग ही दिखाई देगी, और वो भी परफेक्टली फिनिशिंग के साथ। राउंड में भी देखो कहीं पे भी पॉइंट नहीं बना है। यस, तो लास्ट हमारा ब्लॉक है जिसमें हमने बिना कोटडोरी की पाइपिंग बनाई है। तो आप इसका फिनिशिंग देख ही सकते हो। हमने बिना प्रेस का भी फिनिशिंग देखा था, वो भी इतना परफेक्ट था, पर प्रेस लगाने के बाद तो इसका फिनिशिंग कुछ अलग ही दिख रहा है, जैसे कि कहीं पे भी पॉइंट नहीं और एक जैसी पाइपिंग बनी है। और पीछे से भी हम इसका फिनिशिंग देख सकते हैं। पीछे की साइड से भी देखो कि एकदम परफेक्टली कवर हुआ है। यहाँ पे हम हाथ स्टिच भी लगा सकते हैं, और हाथ स्टिच नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ये बाहर आने वाला है नहीं। तो आपको इसका फिनिशिंग कैसा लगा आप लास्ट वाला देख सकते हो। देखो कि एकदम राउंड में भी हमारा पॉइंट नहीं बना है, कहीं पे भी एकदम पतली डोरी की जैसी पाइपिंग बनी है। अभी हमने पाइपिंग कैसे बनानी है, उसका मशीन का सेटिंग कैसे करना है वो सब कुछ देखा, और पाइपिंग को कैसे लगाना है वो सब कुछ देखा। तो आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।